मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, जो टेबल दिया गया है, इसका मीन दिया गया है कितना? 50। क्या दिया गया है? 50 दिया गया। कह रहा फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसीज, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2018 बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लास इंटरवल दिया गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 17, F1, 32, F2 और 90। किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी F1 है? 20 से 40 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 है, यानी हमको F1 निकालना है। और 60 से 80 की फ्रीक्वेंसी क्या है? F2, यानी हमको F2 निकालना है। एक काम और इसने किया है कि जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो दे दिया गया। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? क्लास 10th की बुक से है, NCERT, और चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, और मीन वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो मीन निकालने का हम लोग के पास 3 तरीका, 3 फार्मूले। एक डायरेक्ट मेथड है, एक क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड है, और एक क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड है। और आपको तीनों का फार्मूला भी पता है। डायरेक्ट वाले में क्या लगाते हैं, एज्यूम्ड मीन वाले में क्या लगाते हैं, और स्टेप डेविएशन में क्या लगाते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको करने वाले हैं डायरेक्ट वाले से, ठीक है ना। चलिए, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। अगर हमको मीन निकालना है डायरेक्ट से, तो हमको और क्या चाहिए? हमको चाहिए XI। क्या चाहिए? XI चाहिए, यानी कि क्लास मार्क। और क्या चाहिए हमको? FI और XI भी चाहिए। क्या चाहिए भैया? FI और XI। FI इंटू XI भी चाहिए। फ्रीक्वेंसी दिया गया, यानी कि FI दे दिया गया है पहले से, और इसका सम भी दे दिया गया है, समेशन FI भी दिया गया है, कितना? 1। अब हमको निकालना क्या है? XI निकालना है। अगर हमको क्लास मार्क XI निकालना है, हम लोग क्या करते हैं? लोअर लिमिट को अपर लिमिट से जोड़ते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जोड़िए, 0 + 20 कितना होगा? 20 होगा। 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 20, और 40 को ऐड करें कितना होगा? 60 होगा। 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 30। 40 और 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 100, और 100 को अगर 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 80 और 60 को जोड़ेंगे कितना होगा? 140। 140 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 70। और 100 और 180 को जोड़ेंगे तो होगा 180, और उसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 90। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग? FI और XI का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो 17 × 10 कितना हो जाएगा? 170। कितना हो जाएगा भैया? 170। फिर आगे 30 का F1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 F1। 30 32 का 50 से 0 हो गया, और 5 2 जा 10 का 0, कैरी हुआ 1, 5 3 जा 15, 1 16। कितना हो गया? फिर F2 का 70 से कितना हो जाएगा? 70 F2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 19 का 90 से तो 0 हो गया। 9 9 81 का 1 हुआ, हासिल हुआ 8, और 9 1 9 8 17, 1710। ठीक है। अब सोचिए, फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया गया था? 120। लेकिन अगर ऐसे ऐड करें तो क्या मिलने वाला? हमको मिलने वाला है F1 प्लस F2 प्लस 7 2 9, और 9 9 18 के 8, हासिल कितना हुआ? 1 1 1 2 2 और 3 5 5 1। तो ये हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस 68 इक्वल टू कितना? 120। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आगे यहाँ पर क्या निकालते हैं हम लोग? यहाँ निकालते हैं समेशन FI इंटू, क्या निकालते हैं? समेशन FI इंटू XI। जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा? देखिए हम नीचे लिख रहे हैं 30 F1 प्लस 70 F2, और प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा।
फिर 7 और 0, 7 हुआ और 1 कितना हुआ, 8 हो गया। फिर 1 और 6 कितना हुआ, 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 का 4 कैरी कितना हुआ, 1। और ये हो चुका है ना, बचा ये 1 और 1 2 और 2 और कितना हो जाएगा, 3। तो 3480 हो गया क्या, समेशन एफ आई और एक्स, ठीक है ना। और इधर कितना हुआ है, f1 प्लस f2 प्लस 68 इक्वल टू 120 हुआ। अब आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग भैया, मीन इज इक्वल टू होता है, मीन इज इक्वल टू होता है या एक्स बार, मीन एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ। मीन दिया गया, कितना दिया गया है, 50 दिया गया। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हम लोग निकालें, कितना आया ये 30 f1 प्लस 70 f2 प्लस 3480। और यहाँ समेशन एफ आई की वैल्यू क्या रखेंगे, 120 रखेंगे। क्या रखेंगे, इसको नहीं रखिएगा, इसको नहीं रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 120 दी गई है तो हम लोग 120 रख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो गया 120। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 30 f1 का प्लस 70 f2 का प्लस 3480 का 1 से होगा, क्या आ जाएगा ये 30 f1 प्लस 70 f2 प्लस 3480 इज इक्वल टू 12 पंचे 60 और डबल 0 और लगा दो, ये तो होगा भैया, सही है ना। हाँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसको ट्रांसफर कर दो, इसको ट्रांसफर करें क्या आ जाएगा 30 f1 प्लस 70 f2 इज इक्वल टू 6000 माइनस 3480। कितना आएगा आंसर यहाँ से, 30 f1 प्लस 70 f2 इज इक्वल टू 0 में से गया 0 और 10 में से ऐड गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 3 गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो गया ये, सेकंड। और पहला इक्वेशन क्या था, अच्छा इस पहले इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किए होते तो क्या मिलता हमको, देखो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू हो जाता 120 माइनस 68। वैल्यू क्या आ जाती यहाँ से, f1 प्लस f2 इक्वल टू आ जाता, घटा दो, 10 में से 8 गया 4, 10 में से 8 गया कितना 2 और बचा यहाँ पर 11, 11 में से 6 गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये। तो यहाँ से आप चाहे तो f1 की वैल्यू निकाल करके इसमें रखिए और चाहे तो आप f2 की वैल्यू निकाल करके इसमें रखिए। ये तो हो जाएगा आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। या आप क्या करिए, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एलिमिनेशन में। ये दो इक्वेशन है, ये भी है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये भी क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। दोनों में 2 वेरिएबल है और 2 जोड़े में है, इसलिए पेयर हो गए, ठीक है ना। तो करना क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से f1 की वैल्यू निकाल करके इसमें रखेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ से मिलने वाला है f1 प्लस f2 इक्वल टू 52 है। हम लोग लिख सकते हैं इसको f1 इज इक्वल टू 52 माइनस कितना f2, और यही वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ f1 इन, इसमें इन सेकेंड, बी रखिए फर्स्ट में, सेकेंड में। तो सेकेंड में f1 की वैल्यू ये हो जाएगा, पहले से ही कितना है ये 30 है और ब्रैकेट में लिखेंगे 52 माइनस f2 प्लस 70 f2 इक्वल टू 252। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0, 3 दुआएं 6, 3 बचे 15 माइनस 30 f2 प्लस 70 f2 इक्वल टू 25 20। ये इसको ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड में, ये हो जाएगा। और इसमें से देखिए 70 f2 में से 30 f2 निकले कितना आ जाएगा, 40 f2 आ जाएगा। और इधर
25 20 माइनस 15 60, यह आ जाएगा आपका 40 F2 इज इक्वल टू, सब ऐड करो, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचेगा 4, 14 में से 5 गया 9, कितना आ गया भैया 960। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू हो जाएगा 960 अपॉन 40, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दुआई 8 और 4 चौका 16, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई भैया 24 आ गई। F2 की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, यानी कि जो इंटरवल आपका 60 to 80 है वहां पर फ्रीक्वेंसी F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया यहाँ पर 24। अच्छा, अगर F2 की वैल्यू आ गई है तो F1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो F1 की वैल्यू कहाँ रख लें, इस वाले इक्वेशन में रख लीजिए, इसको हम कर दे रहे हैं थर्ड वाले इक्वेशन में रख लेंगे। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ ना, यहाँ दिखेगा तो यही कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन, किसमें, थर्ड में रखिए, क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 24। आंसर कितना आएगा भैया F1 का मान, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। यानी कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आपकी है इस इंटरवल की 20 से 40 वाले की कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 28। तो F1 का मान 28 और F2 का मान 20, ठीक है ना। हमने यहाँ पर जब 120 रखा था तो आप ये भी वैल्यू रख सकते थे, लेकिन इसको रखने से कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए आप 120 ही रख करके उसको सॉल्व करिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। करना वैसे है जैसे आपको जो है मीन निकालने का फार्मूला लगाना है डायरेक्ट मेथड का, सब कुछ वही करना है, लेकिन जोड़ने में और घटाने में ये आपको जो है बहुत ईमानदारी से करना है, बहुत केयरफुल होकर के करना है, नहीं तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपका रिजल्ट ही नहीं आए। तो रिजल्ट आए इसलिए एक एक स्टेप आप ध्यान से करिएगा, ट्रांसफर करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना, वो बातें ध्यान रहे। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 30 F1 और 70 F2 को सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इसी के साथ जोड़ लेंगे तो आंसर क्या हो जाता, वहां पर गलत हो जाता। तो ये गलती नहीं करनी है, वो क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल अपना अलग होता चला जाएगा, तभी आपका इक्वेशन बनेगा, तभी आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक दो फ्रीक्वेंसी मिस किया था, कभी कभी एक ही फ्रीक्वेंसी मिस करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे आपको करना क्या है, अगर दो फ्रीक्वेंसी मिस है तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। एग्जाम में यहाँ F1 और F2 दिया गया है, तो एग्जाम में क्या हो सकता है, X और Y भी दे सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन करने का प्रोसेस यही, उससे घबराना नहीं, ठीक है, करिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2023 और 22, 2022 और 23 ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। क्या दिया गया भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ F, हमको किसकी वैल्यू बतानी है, F की वैल्यू बतानी है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। जो फ्रीक्वेंसी टेबल दी गई है इसमें जो F है उसकी वैल्यू हमको बतानी है। इफ 25 इज द मीन ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, 25 क्या है, जो ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है उसका मीन कितना है 25, मीन कितना है 25 है, ये मीन दे दिया गया, मीन 25, ठीक है। तब हमको किसकी वैल्यू बतानी है, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो बतानी है। इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, ठीक है ना, उसका करने का तरीका आप लोगों ने देखा। यहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, लेकिन करेंगे उसी पैटर्न पर, जैसे उस क्वेश्चन को किया गया था वैसे इस क्वेश्चन को भी करेंगे। अब देखिए क्या है, ये आपका है क्लास इंटरवल, ये क्या है आपका क्लास इंटरवल, ये दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका है फ्रीक्वेंसी यानी कि Fi। अगर हमको किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन निकालना है
तो हमारे पास कितने मेथड हैं? 3। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन जहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो वहां पर आप लोग डायरेक्ट मेथड ही यूज करें, ज्यादा सुटेबल होगा। समझ में आई बात? जहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो? मिसिंग हो, वहां पर आप पहला मेथड जो डायरेक्ट मेथड है उसी का यूज करें तो ज्यादा सुटेबल होगा। इसके अलावा आप एज्यूम्ड मीन भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन सुटेबल कौन है? पहला मेथड। हम लोग इसको पहले मेथड से सॉल्व करें। चलिए, क्या निकालना पड़ेगा हमको? 2 कॉलम और बढ़ाने पड़ेंगे, एक क्लास मार्क का और एक समेशन एफ आई और एक्स आई। ये 2 कॉलम आप बढ़ा लें। ये आपका कॉलम हो गया एक्स आई का यानी क्लास मार्क का, और ये हो गया आपका एफ आई इंटू। ठीक है ना? क्या करेंगे भैया? वही काम जो पीछे से करते आए हैं मीन के लिए, वही काम यहाँ करेंगे। क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है? क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 और 20 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 और 20 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 50 आएगा। 50 का आधा करें, कितना हो जाएगा? 20। ऐसे इन दोनों को ऐड करें, कितना आएगा? 70। और 70 का हाफ कितना होगा? 30। इन दोनों को 90 होगा, और 90 का आधा कितना होगा? 45। अब क्या करेंगे? एफ आई और एक्स आई का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, 6 का गुणा 5 से 6 पंचे 30। एफ का गुणा 15 से कितना हो जाएगा? 15 एफ। 6 का गुणा 25 से 25 छक्का 150। 25 पंचे 125 होता है, 25 छक्का कितना होता है? 150। 10 का गुणा 35 से कितना हो जाएगा? 350। और 5 का गुणा 45 से, तो 5 पचे 25 का 5 और 5 चौक 20 2 22। कितना हो गया? 225। ठीक है ना? क्या किया हम लोग? एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं? अब हम लोग समेशन एफ आई निकालते हैं, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी का सम। तो जोड़िए, 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27। तो ये कितना लिखा जाएगा? एफ प्लस 20। और क्या निकालते हैं? समेशन एफ आई और एक्स आई भी निकालते हैं। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा भैया? पहले तो यही लिख लो, 15 एफ, गलती नहीं होगी, प्लस कितना? 675। 0 0 0 5 5 हो गया। 3 और 5 कितना हुआ? 8। 8 5 13, 13 2 15 के 5। हासिल कितना हुआ? 1 1 1 2 2 3 5 और 5 2 7। कितना आएगा? 755 आएगा। किसका 75 आ रहा था जी? है? कितना आएगा? 755 आएगा। तो यहाँ कितना हो गया? समेशन एफ आई एक्स आई कितना हुआ? 15 एफ प्लस 755, और समेशन एफ आई कितना आया? एफ प्लस 27। अब क्या करेंगे? अब फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? फार्मूला। क्या होता है? मीन इज इक्वल टू, मीन एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ। मीन दिया गया, कितना दिया गया है? 25। कितना दिया गया है? 20 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 15 एफ प्लस 755 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू एफ प्लस 20। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे। जब इसका इंटू इससे होगा तो कितना हो जाएगा? 15 एफ प्लस 755 और इक्वल टू 25 का एफ से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 25 एफ। कितना आएगा भैया? 25 एफ और प्लस
25 का 27 से तो गुणा कर लीजिए यहाँ पर 27 का इंटू 25, 5 सते 35, 5 हासिल 3, 5 2 10 3 13, 2 सते 14 4 हासिल 1, 2 2 4 1, 5 7 6 कितना आ गया 675। कितना आ गया भैया 650। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 25F है उसको इधर लेके आएंगे और 755 को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 25F को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और 755 को कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो जब ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या होती है, चेंज होती है, साइन क्या होती है, बदल जाती है। तो यहाँ देखिए 15F और ये प्लस 25 है तो हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 675, इधर प्लस 755 है तो -75। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो हो जाएगा -10F। इधर क्या, ये बड़ा है ये छोटा है तो इसमें से घटेगा तो 0 और 15 में से 7 गया 8, ये आएगा ना, और साइन क्या लगेगी माइनस। अब क्या करेंगे, या फिर इक्वल टू निकालेंगे तो -80 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल 8, फिर 8 जा 80, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई भैया 8, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो ये जो पहला क्वेश्चन किया गया जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिस थी, तो वहां पर आपके 2 इक्वेशन बने थे। कितने इक्वेशन बने थे, 2, लेकिन यहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी मिस है तो यहाँ पर कितना इक्वेशन बना, 1 बना, और उसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो वो जो पहला क्वेश्चन था वो बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये उससे थोड़ा सा कम मार्क में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछे जाने की संभावना क्या हो, प्रबल है, हो सकता है पूछ ले, ठीक है ना। इसलिए इत्मीनान से इस क्वेश्चन को कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है।